अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है अजरबैजान वॉर इंडिया, इंडिया मिसाइल विल नॉट सेव आर्मीनिया। हाँ हाँ, क्या बात है। तो भाई साहब ये धमकी दी गई है, तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं? 1 2 3 स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने इंडिया को दी है वार्निंग कि जो आप वेपन्स बेच रहे हो आर्मेनिया को, इससे आर्मेनिया बच नहीं पाएगा और जो आपका ये मूव है आर्मेनिया को हथियार प्रोवाइड करने का, ये हम अनफ्रेंडली मानते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्मेनिया को नहीं बचा पाएंगी भारतीय मिसाइलें। मोदी सरकार का कदम गैर दोस्ताना, ये अजरबैजान ने एक वार्निंग में कहा है इंडिया को। ना इसके बारे में आपको बहुत से आर्टिकल्स मिलेंगे, मगर सबसे पहले ना ये पूरी स्टोरी रिपोर्ट करी थी अजरबैजान के मीडिया ने। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये यहाँ पर स्टेटमेंट है अजरबैजान के प्रेसिडेंट की। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कहा है, ये अनफॉर्चुनेट है कि इंडिया उन देशों में से है जो आज के समय आर्मेनिया को वेपन सप्लाई कर रहा है। ये जो मूव है आर्मेनिया को वेपन सप्लाई करने का, हम इसको मानते हैं कि ये अनफ्रेंडली है, बिकॉज दीज वेपन्स, ये ऑफेंसिव वेपन्स हैं। ये बात कह रहा है अजरबैजान कि इंडिया अटैक करने वाले वेपन्स दे रहा है आर्मेनिया को और इन हथियारों का सिर्फ एक ही टारगेट है, अजरबैजान। अब आप यहाँ पर कहोगे वेट, दो देश यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं काफी बार, आर्मेनिया, अजरबैजान। एक बार मैप में आपको दिखा देता हूं दोनों देश कहां पर है, फिर आगे आपको बताऊंगा कि हाल ही में क्या डेवलपमेंट्स हुई है जिसको लेकर अजरबैजान काफी गुस्सा है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे टर्की के बिल्कुल साथ में ना आपको एक देश दिखेगा आर्मेनिया। अजरबैजान और टर्की के बीच में बिल्कुल सैंडविच हो रखा है ये देश आर्मेनिया। अब इस एरिया में रिलीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जियोपॉलिटिक्स में। आर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है, आबादी बहुत कम है यहाँ पर, 27-28 लाख की आबादी है आर्मेनिया की। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये है अजरबैजान। अजरबैजान और टर्की दोनों ये इस्लामिक कंट्रीज हैं। ना दोनों देश टर्की और अजरबैजान आर्मेनिया से नफरत करते हैं। दोनों की कोशिश रहती है कि आर्मेनिया का इन्फ्लुएंस रीजन में ना बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए। और ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, जब एक देश हो जिसको अजरबैजान और टर्की नफरत करते हो तो पाकिस्तान अपने आप कूद जाएगा, चाहे ज्योग्राफिकली पाकिस्तान काफी दूर हो। तो इसलिए पाकिस्तान दुनिया का अकेला देश है जो आर्मेनिया की एग्जिस्टेंस को मानता ही नहीं है एज ए कंट्री। और इसके रिस्पॉन्स में ना आर्मेनिया ने इंडिया को बहुत ही बड़ा सपोर्ट दिया है कश्मीर इशू को लेकर। काफी बार आर्मेनिया के पीएम, इनके विदेश मंत्री कह चुके हैं कि हम बिल्कुल इंडिया की पोजीशन को डिफेंड करते हैं कश्मीर इशू में। जो भी इंडिया कर रहा है वो ठीक है, कल को इंडिया जो भी कदम उठाएगा इवन पीओके को लेकर, उसको भी आर्मेनिया सपोर्ट करेगा। और ये आर्मेनिया का कहना बनता भी है, क्योंकि आर्मेनिया को जेन्युइनली उम्मीद है कि रीजन में ना इंडिया लगातार वेपन सप्लाई करता रहेगा आर्मेनिया को। और रीसेंट टाइम्स में आप अगर देखें तो इंडिया ने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट सेल किए हैं आर्मेनिया को। एक तो स्वाति रेडार। अब रेडार देखो, एक डिफेंस इक्विपमेंट होता है, रेडार से आप दुश्मन को अटैक कर नहीं सकते, रेडार से प्राइमरली आप डिफेंस ही कर सकते हो अनलेस आपके पास मिसाइल्स हैं। तो इंडिया ने देखो पहले रेडार बेचा, उसके बाद हमने पिनाका मिसाइल्स के बारे में आपने काफी सुना होगा, वीडियोस देखी होगी। ये आपके सामने है पिनाका मिसाइल्स। तो ये जो मिसाइल्स हैं इनकी डील आर्मेनिया कर चुका है इंडिया के साथ। और अजरबैजान के प्रेसिडेंट इसी बात को लेकर चिंतित हैं कि ये मिसाइल इवेंचुअली आर्मेनिया अजरबैजान के अगेंस्ट यूज कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप कहोगे, मगर आर्मेनिया अजरबैजान के अगेंस्ट ये मिसाइल्स यूज करेगा क्यों? देखिए रीजन इसका बहुत ही सिंपल है। रीजन है इसका नगोर्नो काराबाख। ये जो रीजन है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। हाल ही में अजरबैजान ने लगातार अटैक करके बहुत सारा एरिया नगोर्नो काराबाख का कब्जा लिया है। और अभी भी अजरबैजान रुका नहीं है, ये लगातार अग्रेशन कर रहे हैं आर्मेनिया के खिलाफ। इवन दो मैं आपको ये बता दूं, आर्मेनिया और रशिया के बीच में ना नेटो जैसी सिक्योरिटी ट्रीटी है। जैसे नेटो है ना, कि अगर आप एक नेटो मेंबर पे करते हो अटैक तो मतलब कि आपने सब पे कर दिया अटैक, वैसे ही रशिया ने भी एक सिक्योरिटी ग्रुप बना रखा है, इसका नाम है CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपको 6 मेंबर मिलेंगे, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे तो आर्मेनिया की सिक्योरिटी और गारंटी हो जाती है, कल को टर्की, अजरबैजान कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन कर नहीं पाएंगे आर्मेनिया के अगेंस्ट। नाउ देखो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से अब इतना कमज़ोर हो चुका है, इतना ऑक्यूपाइड हो चुका है कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक
सिक्योरिटी पार्टनर दूसरे सिक्योरिटी पार्टनर को ओपनली ब्लेम करे। समझाता हूं। अब रिसेंटली क्या हुआ, रशिया ने ना ओपनली आरोप लगाया कि आर्मेनिया वो देश है जो एजरबाइजान के साथ बातचीत में रुकावट डाल रहा है। रशिया कहता है कि हमने कोशिश करी कि आर्मेनिया और एजरबाइजान के बीच में पीस एस्टैब्लिश कर दिया जाए, मगर आर्मेनिया बात नहीं मान रहा। अब वैसे मैं आपको ये बता दूं, चाहे यहाँ पर जो भी इशू हो, रियलिटी में आर्मेनिया ने कुछ भी कहा हो, मगर कभी भी ना इस तरीके से एक आपका सिक्योरिटी गारंटी वाला पार्टनर आपकी आलोचना करता नहीं है, स्पेशली एक ऐसे देश की अगेंस्ट जो आप पर अटैक कर रहा है। तो देखिए, रशिया भी ना अब वो रशिया नहीं रहेगा आने वाले सालों में। रशिया को भी ज्यादा सेल्फिश बनना पड़ेगा, इन्हें अपने बारे में सोचना होगा। रशिया भी भविष्य में आर्मेनिया के लिए जंग में कूदने वाला नहीं है। तो इसलिए आर्मेनिया के लिए इंडिया हो जाता है इंपॉर्टेंट, और एजरबाइजान जानता है कि इंडिया, आप कह लीजिए, आखिरी मेजर कंट्री बचा है जो खुल के आर्मेनिया के सपोर्ट में बात करता है। नहीं तो रशिया ऑक्यूपाइड हो चुका है, वेस्टर्न पावर्स ऑक्यूपाइड है। आर्मेनिया को भविष्य में कोई चीज बचा सकती है तो वो है इंडियन वेपन्स। नहीं तो वैसे आप सोचे तो कहीं से भी जियोपॉलिटिकल कुछ सेंस नहीं बनती कि आर्मेनिया जैसा छोटा अग्रेशन अग्रेशन करेगा एजरबाइजान के अगेंस्ट। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये होगा कि क्या हम अकेले काफी हैं? हम ज्योग्राफिकली भी आर्मेनिया से बहुत दूर हैं और हम डायरेक्टली कितने वेपन्स भेज लेंगे? ठीक है, पिनाका मिसाइल भेज लिया, उसके अलावा रेडार्स भेज लिए, इन द फ्यूचर हो सकता है कि हम वहां पर गन्स भेज लें, मगर 27-28 लाख का देश अपने को कब तक डिफेंड कर लेगा? देखो, मैं बिल्कुल मानता हूं कि इंडिया को ना यहाँ पर अगर आर्मेनिया के एग्जिस्टेंस को बचा के रखना है तो एक लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम में पार्टिसिपेट करना होगा। उसमें देखिए, इंडिया एक स्टांस ये ले सकता है यूएसए के साथ कि परहैप्स अब टाइम आ चुका है कि आप नेटो को भी अब मॉडिफाई करो। नेटो भी अब बहुत ही ज्यादा पुराना संगठन बन चुका है। नेटो में कई मेंबर हैं जो नेटो को ही पीछे धकेल रहे हैं। तो अब शायद टाइम आ चुका है कि टर्की को नेटो से बाहर निकाला जाए, क्योंकि देखिए, एजरबाइजान का मेन सपोर्ट है टर्की, और टर्की ने रिसेंटली फिर से नेटो का जो एक्सपेंशन होना था, नेटो का जो विस्तार होना था, जहां पर स्वीडन और फिनलैंड, इन दो कंट्रीज को भी नेटो में शामिल करना था, इस पर लगा दिया है एक बहुत ही बड़ा ब्लॉक। और इसको अमेरिकन मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है कि बाइडन की जो उम्मीदें थी कि स्वीडन और फिनलैंड को ये नेटो में लेके आएंगे, ये अटक चुकी है बिकॉज ऑफ एर्दोगान्स डिमांड। और अब तो मैं रेगुलर बेसिस पर देख रहा हूं कि अमेरिकन मीडिया में ना ये क्वेश्चन बार बार पिच किया जा रहा है कि क्या टर्की को नेटो से हम निकाल सकते हैं? क्या ये लीगली पॉसिबल है? कैन टर्की बी एक्सपेल्ड फ्रॉम नेटो ओवर ब्लॉकिंग फिनलैंड एंड स्वीडन? तो यूरोप और यूएसए में कहीं ना कहीं एक एंटी टर्की, एंटी एजरबाइजान स्टांस बन रहा है। अब आप यहाँ पे मुझसे पूछोगे कि कितने % चांस हैं कि कल को नेटो टर्की को बाहर निकाल दे? मैं आपको वैसे ये बता दूं, हिस्टोरिकली ना नेटो का स्टांस ये रहता है कि एक कंट्री को ये नेटो से निकालते कम है, ये एक्चुअली वेट करती है कि उस कंट्री का लीडर कब चेंज होगा, वो लीडर चेंज होगा, उसकी नीतियां चेंज होगी, नेटो से वो ज्यादा अलाइंड होगा बाद में। तो यूएसए भी एक बार को वेट करेगा कि क्या पता एर्दोगान इलेक्शन हार जाए। अभी टर्की में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो यूएसए उम्मीद करेगा कि एर्दोगान इलेक्शन हार जाए। अगर मान लो एर्दोगान पावर में वापस आते हैं बड़ी मेजोरिटी से, तब मैं कहूंगा कि हाँ, देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि टर्की को नेटो से निकाला जाए। तो सिंस रशिया आर्मेनिया के डिफेंस में इन द फ्यूचर आने नहीं वाला, इंडिया को कहीं ना कहीं वेस्टर्न पार्टनर्स के साथ इंश्योर करना होगा कि ये छोटा देश एटलीस्ट अपने एग्जिस्टेंस को कायम करके रखे। और इसमें देखिए, ऑब्वियसली इंडिया एक बहुत ही जरा बड़ा प्रेशर डाल पाएगा टर्की पे। टर्की का भी जो अनलिमिटेड सपोर्ट है पाकिस्तान को, ना सिर्फ टर्की का, इवन एजरबाइजान का भी जो अनलिमिटेड सपोर्ट है पाकिस्तान को, ये भी थोड़ा बहुत कम होगा। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल काफी प्रोएक्टिव हुई है, मगर और भी बड़े स्टेप्स लेने की आवश्यकता है हमें। अगर एजरबाइजान यहाँ पे हमको धमकी दे रहा है, इस धमकी को हम इग्नोर कर सकते हैं, कोई इस धमकी में दम है नहीं। हमें इन द फ्यूचर और ज्यादा वेपन्स एक्सपोर्ट करने चाहिए आर्मेनिया को, एंश्योर करना चाहिए कि आर्मेनिया खुद का डिफेंस कर पाए। और जितना हम आर्मेनिया को सपोर्ट करेंगे, जितना हम साइप्रस को सपोर्ट करेंगे, उतना पाकिस्तान को ना इस रीजन से कम सपोर्ट मिलेगा। इट इज अ वेरी सिंपल जियोपॉलिटिकल इक्वेशन। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है कि एजरबाइजान देश की करेंसी क्या है? यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, मनात, डॉलर, फ्रैंक या फिर दिनार। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक गूगल सर्च करोगे इसका आंसर मिल जाएगा, मगर कोशिश करना कि गूगल सर्च के बिना आंसर करो, फिर चेक करना कि आंसर क्या है। और वैसे जो लोग सही आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी
BSc कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। खत्म हो गया और ये थी अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान जो जंग छिड़ रखी है, उसमें पाकिस्तान जो है वो अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है और इंडिया जो है वो आर्मेनिया को। पाकिस्तान ने एटम बम दिया है, उनको सपोर्ट कर रहा है। मतलब सपोर्ट कि करता है। वो तुर्की सपोर्ट कर रहे हैं ना अजरबैजान को, तो पाकिस्तान ऑटोमेटिक और मुस्लिम कंट्रीज तो मतलब अजरबैजान को डॉलर दे रहा है, कोई हथियार दे रहा है, मतलब किस लिहाज से वो अजरबैजान बातों में नहीं, जब मुश्किल घड़ी जाएगी तब सपोर्ट करेंगे। बाकी ये सपोर्ट फुल ये कर रहे जिस हैं। तरह जो अजरबैजान है वो सपोर्ट करता था तुर्की कश्मीर के मामले में, वो तो अब बस उठा है। आवाजें आवाजें वो तो भी ये आवाजें भाई साहब मैं उठा कहता रहा हूँ ये जो मुंह से सपोर्ट करना था ना, इसका कोई फायदा तो है नहीं। ना पाकिस्तान का है ना आर्मीनिया ये का है। जर्मनी वाले बोल के आजाद कश्मीर गए हैं, हाँ। तो इससे क्या हो जाता है? कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं। होता भाई। अमेरिका वाले बोल जाते हैं या जर्मनी वाले कुछ बोल जाते हैं, चाइना वाले बोल जाते हैं, फिर इतने इंडिया की बड़े मईशत के लिए बेहतर है कि वो अपने हथियार बेच रहे हैं भाई। इससे हर कंट्री जो अपने जाति मुफाद देखता वो है। इनको सपोर्ट कर रहा है बोलने से, अगर वो बोलने से इनको सपोर्ट मिल रही है तो ये भी देख लो अपना फायदा दोहरा ले रहे हैं। भाई कोई साहब ध्यान दे रहे हैं, दो ऊपर से मुल्कों के दुश्मन का दरमियान दुश्मन वो दोस्त बच नहीं होता है। पाएगा। ये जितना भी उसे स्ट्रॉन्ग, एक तो उनकी आबादी बहुत कम है, उनकी आर्मी कितनी होगी? कुछ ना कुछ तो सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट मतलब नहीं, ये है ना नहीं, अमेरिका नहीं, की तरह हाईलाइट करके आपके नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं। जैसे यार एक आजाद कंट्री यूक्रेन सपोर्ट करना बनता नहीं है। बनता पाकिस्तान है। तो उल्टा उसको मान ही वो नहीं नहीं रहा। मानता, नहीं देखो मानता। ना, एक कंट्री है वो उसको बोल रहा है इसको हम तो भाई साहब कंट्री है अलग एक रियासत, इसराइल को तो ये नहीं अच्छी बात मानते, नहीं और क्या नहीं है? मानते। किसी ना मानने से क्या हो जाता है? इसराइल को नहीं मानते, इसराइल लेकिन चल रहे वही हैं। बात है ना, वो सपोर्ट कर रहा है, अपने पाकिस्तान- यार भी बेच रहा है, उनकी सपोर्ट कर रहा है और इंसानियत की सपोर्ट कर रहा है। पहली बात तो ये। और गलत भाई गलत साहब, बात आपकी कैसे सोच है? कम इंसानियत क्या की है? है। अपने हथियार बेच रहे हैं, अमेरिका ठीक है। वाला काम कर रहे हैं। तो जो कोई पाकिस्तान हिसार इंसानियत- ले रहा है या दे रहा है किसी को, जो भी कर रहा है वो किधर सही देता कर रहा है, है? गलत कर रहा है। अपनी हिफाजत के लिए लेते हैं। तो वो हिफाजत के लिए नहीं ले रहे हैं। ले रहे हैं फिर मैंने, ये लेकिन गलत बात उसमें है। इंडिया तो अमेरिका वाला जो है कैरेक्टर वो दिखा तो रहा है भाई ना। इंडिया से नहीं लेगा तो किसी और से लेगा। इंडिया वाले तुमको सस्ते पड़े इसलिए आर्मेनिया वो अलग भाई से अमेरिका लेगा। को वो नहीं जो दिखाई दोस्त दे है रहा। वो तो दे है। रहा है चाइना को यार। नहीं दिखाई दे रहा। अरे रशिया का अपनी तो आवाम पार्टनर को- है। अपनी आवाम को सिक्योर करने के रशिया लिए का नहीं तो ले पार्टनर, सकते। रशिया ने बयान दिया है ना कि आर्मीनिया जो है हाँ। ये भाई हमारी बात नहीं मान नहीं रहा। मान रहा। अजरबैजान तो और इस इसके वजह- ताल्लुकात को बेहतर करने रूस में की हालत भी तो देख लो। वो हालत उसने उनकी सुलह करानी है क्या? उसने उन्हें पैसे बात डालने की दे बात दे। है। रशिया तो अभी लड़ने वाली हालत में नहीं, वो पहले से जंगों में फंसा तो हुआ वो है। सुलह करवा सकते हैं कि नहीं? अच्छा, एक एक दोस्त मिनट। नहीं मान रहा तो क्या उसके ऊपर अटैक कर दिया जाए? नहीं अटैक तो नहीं, फिर- तो बेहतरी किस चीज में? इंसानियत की भलाई की बात करता है ना, वो दोनों इंसानियत आपस में लड़ रहे हैं ना। एक के पास पावर ज्यादा है, एक के पास कम है, तो तो परिणाम इंसानियत- किसका भारी होगा? तो तो जिस तरह इंसान से लड़ाई। यूक्रेनियों ने अपने लोग मरवाए, तो इसी ये भाई भी को ये भी अपने- इंडिया की थपकी पर अपने लोग मरवाते हैं। आपको इंडिया आज नहीं दे रहा। कह दिया जाए इंडिया ने पाकिस्तान कौन को सा बोला हमला कि- तो के बचाव के लिए नहीं इंडिया ने निकलेगा। कब बोला कि मैं इतने बिलियन डॉलर तुम्हारी हेल्प कर दूंगा? वो तो हथियार अपने बेच रहा है, तो वो इंडिया का कोई ये हर कंट्री ऐसा कर रहा है, जब ले रहा है उन हथियारों की बेस पर वो अपना उनसे जंग चाहता है। लेकिन भाई वो मिसाइल जो था ना वो बड़े कमाल के थे। ऐसे लैंड मैं कहता हूँ अगर ये चल जाए, एक जिस तरह वो एक चेन चल जाती है पूरी, दर 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 खतरनाक थे, खतरनाक। खतरनाक विचार कौन सा खतरनाक नहीं होता? हाँ सही बात है। वो देखा जाए तो भाई लेकिन साहब, ये इसराइल जो में- मौसम का मौकफ है ना कि भाई साहब इंडिया उधर इंसानियत की भलाई कर रहा है। यार, नहीं भाई, इंडिया का उनके- इंसानियत की भलाई उनके जिस तरह इंसानियत रशिया और की- यूक्रेन की उनके जंग बंदी इंसानियत सिर्फ की इंडिया भलाई करा कर रहा है, सकता ये है पक्की ना। बात है। जंग बंदी होती ना तो इंसानियत की यार, भलाई आपके घर के ऊपर ना आपको कि कब्जा अमेरिका कर की लिया तरह तो गोली आप पुलिस ऊपर खेली बैठे जाए।
ना कि अमेरिका की तरह लोग ये मरवाए गलत हैं। बात है भाई। ना आपके भाई, ये घर सही के ऊपर बात मैं है। अटैक कर चुप बैठेंगे आप? नहीं भाई, बात सीधी उन्होंने सी- अपनी हिफाजत के लिए नहीं, तू नहीं इंसानियत की मतलब- भलाई की बात करता है नहीं, ना। वो इंसान नहीं है इंसान जिनके ऊपर है, कब्जा हो रहा है उनका हक जबरदस्ती। है। तो फिर लेकिन रशिया करवाना चाहता है ना वो सुलेमान की, तो क्यों नहीं करते? किसी मौकफ की वजह से नहीं हो पाती तो इसका मतलब ये तो नहीं जबरदस्ती ना वो उसके ऊपर भाई, चढ़ाई ना, करते रहे। ना बैठ जाओ है भाई। बात है भाई कि अगर वो अग्रेशन दिखा रहा है, अजरबैजान को लगता है कि वो ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो दिखा रहा है कि वो छोटा है कंट्री है, चंद लोग जो भाई वो- पॉपुलेशन कम है। लेकिन ये है कि भाई आज जितने के भी दौर हथियार में ले ले तुर्की और अजरबैजान के दरमियान वो जंग लड़ सकता है। बताओ जितने भी मुझे। देगा लड़ नहीं सकता, रशिया- अपने आप को कुछ ना कुछ तो डिफेंड कर सकता है। ऊपर से ना। तुर्की नेटो का हिस्सा है। हाँ, तो ये है कि भाई दूसरे नंबर बात ये है कि हर इंडिया और पाकिस्तान की ये जो जमीन की वजह से खराबी है, चाइना और इंडिया की है और उनकी भी है, ये पूरी तुर्की की दुनिया भी में है, मसले हैं यार, ये क्या सिस्टम है? रशिया के रशिया अंदर की भी है। ज्यादा तो ये इसी तरह ये पूरी भाई दुनिया के ही है, कहीं हाँ। ना कहीं पंगा फड्डा कहीं ना स्टेट का कहीं पंगा ही है। तो ये भाई खराबियां जंग का कोई ना, हर कंट्री का किसी ना किसी कंट्री के साथ विवाद ही चल रहा है। तो जब ऐसे विवाद चलते हैं तो साफ ज़ाहिर है जो हथियार बनाए जाते हैं वो भी तो बिकने के लिए बनते हैं, बिल्कुल। लोग भी खरीदते हैं। अगर इंडिया ने रडार दिया तो भाई साहब इंडिया को तो बेनिफिट हो रहा है, है, बिल्कुल एक तो इंडिया का कंट्री के साथ चलो benefit कुछ ना है। कुछ वो बोलता तो है ना इंडिया की अब बयानबाजी तो है ना, हाँ, बयानबाजी। चलो इंडिया को हथियार बेच रहा है वो तो भाई पैसे से हाँ। दे रहा है, फ्री थोड़ी दे रहा नहीं, है। पैसों वो से। भाई अच्छा है अगर एक तरफ कोई वो सूल भी बना हुआ है, दुश्मन का दुश्मन भाई दोस्त होता है। हाँ। तो जिस तरह तुर्की जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, अजरबैजान पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कश्मीर के मामले में, तो आर्मेनिया जो है वो इंडिया को कश्मीर करता तो भाई है। इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। हैं? तो ये भैया आपस में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं ये हैं भी खतरनाक। और अगर इंडिया दे रहा है तो जो अजरबैजान वाला वो बोल रहे थे कि इंडिया अच्छा नहीं कर रहा, तो भाई आप जंग ना लड़ो, हाँ, किसी ना किसी तरीके से आप भी तो कहीं से हथियार खरीद रहे हैं। अगर इंडिया वो बोले कि तुर्की भाई से ले रहा है वो भी। हाँ तो साफ वो ज़ाहिर है। ड्रोन भी लिए हैं। तो इंडिया अगर बोल दे भी आप जो गलत कर रहे हो, तुर्की से जो हथियार ले रहे हो वो आर्मीनिया के ऊपर आप इस्तेमाल करो दे, तो ये तो भैया भाई खुद भी ना करे, दोनों के साथ मिल बैठ कर भाई अपना गुजारा करे। ये तो वो बहुत साथ मिल हथियार के लेने रशिया ने देने हाथ का भैया बढ़ाया है आप- ना, तो उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि आर्मेनिया हमारी बात नहीं दोनों मानता जिस है। तरह पाकिस्तान और इंडिया आज से कुछ साल पहले हथियार लेता रहा ना, जो बजट उधर इस्तेमाल करता था, अगर वो इंसानियत के ऊपर करता है तो आप ये खिता कहाँ से कहाँ पहुंच गया। भाई, वही सूरत हाल उधर है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ऊपर से बाकी मुल्कों के तो भी हथियार बिक रहे सही हैं, वो बात। अपना फायदा ले रहे हैं, इनको उल्टा नुकसान हो रहा है। तो ठीक है भाई साहब, लेकिन इस स्टेटमेंट से इंडिया को तो कोई घंटा भी फर्क हाँ, नहीं पड़ने सही वाला। बात जो है, मर्जी सही कर लें, बात हर इंडिया किस जो है- हर कंट्री की अपनी होती है पॉलिसी होती है। हाँ, अमेरिका हथियार बेच ले रहा है, या पूरी ना दुनिया ले। को बेच रहा है, सही बात है। अब है, रशिया के रशिया साथ वो भी बेचता तो दे है। रहा है। सही बात। तो इस तो ठीक है, अब भाई से ना- आपके हिसाब से उर्दुगान, मेरे हिसाब से तो जो इकोनॉमी के हालात किए ना उर्दुगान के दौर में हुए, तो मैं कहता हूँ शायद ये ज्यादा अर्सा ना ही टिके। हाँ, मुमकिन तो है। आप अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और भाई मैं मेरे हिसाब से इन बयानबाजियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही बात है। जो मर्जी को बयान देते क्या होता है, बस मुंह की वो अपनी वो पूरी कर लेता, वाह जी वाह इसने आवाज हो उठा दी। सकता है जिस तरह उसने बयान दिया, उस बयान को लेकर आर्मीनिया इंडिया से और बोल दे मुझे और डिफेंस चाहिए, मुझे और और डिफेंस उसको तो चाहिए। मजबूरी है भाई तो साहब, लेना ही अपनी- लेना वो लेगा ना भाई, अपनी उस मजबूरी बयान से है। भी। तो ठीक है भाई साहब, ये ना साइज बड़ा होने से मैं कहता हूँ कुछ नहीं होती है, छोटा सा कंट्री है जैसे दुनिया पे एक जितना निशान बढ़ाना है। चाहिए। तो वो ये देख लो कितने 57 कंट्री को वो ना वेर के, जिसे बोलते हैं ना अकड़ के फिर रहा है, सही कुछ बात। नहीं उसका घंटा भी नहीं उखाड़ सके। सही बात। तो जब ये हालात है तो ये अजरबैजान वो आर्मेनिया छोटा सा भी है, मैं कहता हूँ अगर उसके पास हथियार टेक्नोलॉजी हो तो अजरबैजान को कुछ समझेगा भी नहीं। नहीं, ऐसी बात है। तो भाई साहब ये ना साइज से मैं कहता हूँ कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप कितने स्ट्रांग हो उससे फर्क पड़ता है। तो ठीक है भाई, मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।